मद्देनजर रख के हम उसको एनवायरनमेंट सेट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे सर। सर आगे हमने आप पढ़ना था। जी, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में पढ़ा बेटा हमने? यस सर, पढ़ लिया था हमने। यस सर, ठीक है, पढ़ लिया। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है बेटा? सर ब्लेंडेड लर्निंग में हम दोनों अपने ट्रेडिशनल भी और ई लर्निंग दोनों मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो लर्निंग सेंटर्ड एनवायरनमेंट भी हो गया था। यस सर, ये भी हो गया था। ठीक है, तो लर्निंग सेंटर्ड एनवायरनमेंट कैसा होता है? व्हाट इज लर्निंग सेंटर्ड एनवायरनमेंट? सर इसमें हम स्टूडेंट फोकस रखते हैं, हम अटेंशन देते हैं उनकी स्किल्स को, हम सिर्फ स्टूडेंट को फोकस करके उनकी तरीके के उनकी नीड्स को देख के हम उनको पढ़ाते हैं सर। ठीक है, ओके। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ना है हाउ कैन आईसीटी हेल्प एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, इसको आप, क्योंकि आपकी सेल्फ रीडिंग असाइनमेंट थी, तो क्या आपने इसको स्टडी किया इस मटेरियल को? यस सर। तो चलें बताएं हमें इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन प्रेजेंट करेगा इस बारे में? मैं ही कर दूं? नहीं, आप ना करें, किसी और को मौका दें। जी अक्सा, आप बताएं जी, आपने पढ़ा है इसको? सर मैं बता दूं? आप बता दें किशमाला। ओके सर। सर इसमें हाउ कैन आईसीटीज हेल्प एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन, तो इसमें था कि आईसीटी आर पोटेंशियली पावरफुल टूल फॉर एक्सटेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बोथ फॉर्मल के लिए भी और नॉन फॉर्मल के लिए भी। इसमें 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं सर, एनी टाइम एनीवेयर एंड एक्सेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज। एनी टाइम एनीवेयर में जो 2 मेन कॉन्सेप्ट इधर बताए हैं वो एसिंक्रोनस है और सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा और एसिंक्रोनस लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में भी सर आपने बताया था कि जो हमारे पास एसिंक्रोनस होता है उसमें एक प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट प्रेजेंट होगा और टीचर एब्सेंट होगा, और जो हमारे पास सिंक्रोनस होता है उसमें बोथ आर प्रेजेंट एट अ टाइम। ये 2 जो कॉन्सेप्ट है ये एनी टाइम एनीवेयर में है। एनी टाइम एनीवेयर में और उन्होंने बताया हुआ है कि वन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आईसीटी इन देयर एबिलिटी टू ट्रांसेंडेंट टाइम एंड स्पेस। ट्रांसेंडेंट टाइम मींस कि बेटर जो टाइम है उसको बेटर आउटकम्स और बेटर टाइम एंड स्पेस है। एंड आईसीटी मेक पॉसिबल एसिंक्रोनस लर्निंग एंड आईसीटी बेस्ड एजुकेशनल डिलीवरी। एग्जांपल है एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड नेक्स्ट इसमें सिंक्रोनस का पढ़ा था। नेक्स्ट है एक्सेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्स, उसमें उन्होंने प्रिंटिंग रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ, लाइक प्रिंटिंग बुक्स, लाइब्रेरीज, इंटरनेट वैरायटीज ऑफ मीडिया and can now be accessed from anywhere at any time of the day. And ICT also facilitate access to resource persons and mentors and experts and researchers and all over the world. सर ये पूरा मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि हाउ आईसीटी हेल्प एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन। तो ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसका एक्सेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज। ये सर इसमें रिसोर्सेज बताए हुए हैं, प्रिंटेड बुक्स, लाइब्रेरीज, इंटरनेट वैरायटीज ऑफ मीडिया। ठीक है, जो सर हमें फैसिलिटेट ये भी कर रहे बताया हुआ होते है कि हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास लाइब्रेरीज वगैरह नहीं होती, बुक्स वगैरह मतलब ज्यादा, तो उसके लिए भी जो आईसीटी है उसका रोल है। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन बुक्स चाहिए हो तो कहाँ से डाउनलोड करते हैं आप लोग? सर स्क्रिप्ट है, शेयर इट है, कई चीजें हैं सर। स्क्रिप्ट उसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा आप, जिन जिन वेबसाइट से ओके सर। ये रिसोर्सेज जो बुक्स हैं वो डाउनलोड करते हैं, उनके लिंक्स जो हैं वेबसाइट्स के वो व्हाट्सएप में शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है इट सर, मैं कर मींस दूंगा। जो आपके रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज हैं, अभी आप देखें क्लोजर की वजह से जो चेंजेस आ गई हैं उसमें आपने यू मस्ट हैव फाउंड
so many available online resources in terms of e-library, journals, in terms of अगर आप स्कूल लेवल पे देखें तो आपके स्कूल में चैनल भी शुरू हो गए हैं, टीवी चैनल शुरू हो गए, केबल चैनल शुरू हो गया बच्चों के लिए जो घर पे बैठे हुए हैं स्कूल के। ऐसे उनके लिए नेट पे जो ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PITB, उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है ई-लर्न पंजाब। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, एक्सरसाइजेज हैं। तो वो सारा कुछ आप बच्चों के मोबाइल में, उनके लैपटॉप्स पे, उनके टीवी चैनल्स पे, ये रिमोट एरियाज है ना, यानी मुख्तलिफ एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, उन सबको वो चीज़ें पहुंचाई जा रही है विद इन द कंट्री। ठीक है, सो पीपल मे गेट बेनिफिट ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। नहीं यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के हम बाहर के किसी भी दुनिया, किसी भी अमेरिका के, इंग्लैंड के, यूरोप के किसी भी कंट्री की जो वेबसाइट्स हैं जिसमें फ्री रिसोर्सेज, एक्सेसिबल रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो रिसर्चेज हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स हैं, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे वो लेक्चर्स हैं, चाहे वो बुक्स हैं। तो ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, such kind of information and sources are available on internet, and with the help of ICTs we can access all these things and resources. ठीक है, one of the most commonly cited reasons for using ICT classroom has been the better prepare the current generation for the students for workplace where हमने आपको तैयार करना है फॉर पर्पज ऑफ वर्कप्लेस। वर्कप्लेस बेटा क्या होती है, जहाँ पे आपने डिलीवर करना है, काम करना है टुमारो को। ठीक है, so particularly computers, the internet and related technologies are becoming more and more ubiquitous, यानी कॉमन हो रही है, हर तरफ इनका यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी और ability to use ICTs effectively efficiently is thus seen as representing a competitive edge in increasing globalizing job market also। तो आप देखें जो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी की डेफिनेशन भी यही है, the ability to use ICT resources or knowledge effectively and efficiently, जिसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, what is the definition of technological literacy? The ability to use ICT resources and knowledge effectively and efficiently। ठीक है, तो अब ये जॉब मार्केट में भी एक बहुत बड़ा इसका यानी एडवांटेज है, यानी वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजिकल यूज आता है, दे आर गिवन मोर प्रेफरेंस इन फील्ड, इन जॉब प्लेस। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जो है आपकी is not only the skill well paying jobs in the new global economy will require। तो इसमें ये इन्होंने बताया has identified what it's called ICTs 21st century skills। इस पे हमने अभी पढ़ने जा रहे हैं 21st century skills, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अभी आज के दिन में, which include digital literacy। तो जो digital literacy है, it's a one component of 21st century skills, जिसमें आपके बेटा फंक्शनल लिटरेसी है, विजुअल लिटरेसी है, साइंटिफिक लिटरेसी है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, कल्चरल लिटरेसी एंड ग्लोबल अवेयरनेस है, और इवेंटिव थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड साउंड रीजनिंग, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन एंड हाई प्रोडक्ट, ये सारी स्किल्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, तो इसमें कुछ स्किल्स ये 21st सेंचुरी स्किल्स के कंपोनेंट भी हैं, और इनको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन द वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर। तो पहली बेटा है फंक्शनल लिटरेसी, इसको पढ़ा है किसी ने आप में से? जी, आप में से किसी ने पढ़ा है इसको? किस ने पढ़ा है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड प्लीज। जी, आपका कोई रेस नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, 2 लोगों ने सिर्फ किया है, ये रमशा है और इकरा है, और 3 हो गए, उमर है, 4 हो गए, सायरा। आई एम वेटिंग, किसने पढ़ा हुआ है इसको? जी इकरा, आप बताएं हमें व्हाट इज फंक्शनल। जी सर, सर फंक्शनल लिटरेसी में ये है कि एबिलिटी टू डिसिफर, यानी किसी चीजों को आइडेंटिफाई करना, डिसिफर में आइडेंटिफाई करना, मतलब मीनिंग समझना, चीजों के एक्सप्रेस करना अपने आइडियाज को। उसके अलावा ये जो ग्राफिक्स, वीडियोस, चार्ट्स होते हैं, इन सब को समझना, ये सारी चीजें जो है ये फंक्शनल लिटरेसी, यानी हम इन चीजों को ये भी जानते हैं। we also know the use of images, graphics, video, charts and graphical visual literacy, कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसका क्या इस्तेमाल है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, और अगर सामने कहीं अवेजा हैं, डिस्प्लेड हैं, तो उससे क्या मीनिंग हम अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन लिटरेसी इज रिलेटेड टू
express your ideas in range of media in terms of आपकी जो विजुअल लिटरेसी है उसमें ये इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी में किस हद तक फंक्शनल है, यानी यू कैन use such kind of knowledge related to visual literacy. Okay, then we have the scientific literacy. आप लोग तो साइंसदान है भैया, आपको तो पता होगा जी। ये क्या चीज़ है? What is scientific literacy? ये सायरा बताए, सायरा बताए जी। Yes, sir. Understanding of both the theoretical and applied aspects of science and mathematics. कि इसमें हम लोग थ्योरी को भी पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग अप्लाइड एस्पेक्ट्स भी करते हैं, यानी कि अगर जो मैथमेटिक्स है उसके हम लोग डेफिनेशन भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, लेकिन उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग उसके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। लेकिन इसमें जो साइंटिफिक लिटरेसी है ये आपकी सबसे बड़ी जॉब है एज अ साइंस टीचर, because you have to deliver content of science in the classroom. So but the basic concepts of the students related to sciences should be very much clear. उन्हें ambiguity नहीं होना चाहिए कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। They should have no ambiguity in understanding of matter in terms of its concept. ठीक है, ऐसे ही आपके जो लॉज हैं, थ्योरीज हैं, जो बेसिक उसके assumptions हैं साइंस के, उन बारे में बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। उसके जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये थ्योरीज क्या हैं, ये आइडियाज क्या है जिनका ताल्लुक साइंस से है, ठीक है। और उसके बाद जो उसके एप्लीकेशंस हैं उन्हीं लॉज की, उन्हीं प्रिंसिपल्स की, उन्हीं थ्योरीज की, चाहे वो मैथ में है, चाहे वो साइंसेज में है, चाहे वो बायोलॉजी में है, चाहे वो केमिस्ट्री में है, चाहे वो फिजिक्स में है, या किसी फॉर्म में भी उसकी एप्लीकेशन, डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन है, तो वो भी बच्चों को उसके आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बट उसके जो भी फिनोमेनास हैं साइंटिफिकली जो प्रूवन है उस बारे में बच्चों को आइडियाज होने चाहिए उनके लेवल के मुताबिक, जिस लेवल पे जो साइंस टीच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन द टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ये वो लिटरेसी है जो अभी हम एक्वायर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईसीटीज, ठीक है। सो द कॉम्पिटेंस इन यूज ऑफ आईसीटीज इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जिसमें ऊपर बात की है कि आप जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपको मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, नेटवर्क्स हैं, तो इनको कितना एफिशिएंटली आप यूज कर पा रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, विकीज हैं, व्हाटएवर, तो उनको कितना अच्छे तरीके से आप आसानी से यूज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड क्या स्किल्स और नॉलेज आपके पास है और कॉम्पिटेंस है, दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ठीक है। इसकी बात ऊपर भी हो चुकी है। ओके, नाउ द फोर्थ टर्म इज अबाउट इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसके बारे में कौन बताएगा? सर ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक्चुअली ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जब इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन कर रहे होते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली हम लोग जानना क्या चाह रहे हैं पहले तो वो देखेंगे, फिर उसको एवेल्यूएट करना, उसको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन निकालना किसी भी चीज़ की, ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है जो भी हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड। ठीक है जी। और उसमें जो बात ऐड की गई है वो वाया यूज ऑफ आईसीटीज की बात की गई है। इसका क्या मतलब है यूज ऑफ आईसीटीज? सर मींस टेक्नोलॉजीज को यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। जी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके हम कर सकते हैं? बेटा आपके पास डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, मसलन जैसे एक्सेल है, एक्सेल, जी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है बेटा, जैसे हम आप देखें ना आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का दौर है, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर हैविंग प्रायोरिटी कि हम फॉरन इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन में डिले कर देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन का फायदा कोई नहीं है। तो इसलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उस पर वो चेंज हो गई हैं, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई हैं, डेटाबेसेस आ गई हैं, ठीक है। इवन आपकी लाइब्रेरीज आर शिफ्टेड टू द ई लाइब्रेरी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कि हम इन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से और जल्दी से हासिल कर सकते हैं। फॉर द वेरी पर्पस वी आर अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड ऑफ और एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ओके, देन वी हैव द कल्चरल लिटरेसी। कल्चर लिटरेसी में ये है कि जैसे मल्टी कल्चर होते हैं हमारी कंट्री में, लाइक हमारे डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं,
तो उनके बारे में नॉलेज, उनको अप्रिशिएट करना। सर मैं डिफाइन करूँ ये, जी बताएं जी। सर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स अप्रिशिएशन के जितने भी दूसरे कल्चर है, आप उनके बारे उनको अप्रिशिएट करें, उनको अच्छा समझें, इसको कहते हैं कल्चर रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कि आप दूसरे अपने कल्चर्स को भी और दूसरे कल्चर्स को दोनों को मतलब मिलजुल के जैसे रहना, अप्रिशिएट करना दूसरे कल्चर्स को, उन कल्चर्स में रह के सीखना, उनको बुरा नहीं करना। आपका जो कल्चर है उसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स होते हैं। Culture is a very broader term that describes the way of life, the way, the faiths, the beliefs, the traditions, the customs, and the prayer. Everything is a part of culture. Culture is a very broader term. Even there is in a culture there are so many cultures. एक culture के अंदर बहुत सारे cultures सब cultures होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन सुगोदा फॉर एग्जांपल, तो सुगोदा के अंदर बेटा एक कम्युनिटी है जिन्हें मुस्लिम कहते हैं, मुसलमान जैसे हम सब हैं। ऐसे वो कम्युनिटी है जिन्हें क्रिश्चियंस कहते हैं, ईसाई हैं, वो भी हैं। इसके अलावा और कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं। तो अगर रिलीजियस बेसिस पे देखें तो उनके बिलीव्स और उनके उनके जो वे ऑफ प्रेयर है उस पर बहुत डिफरेंस है। तो विद इन द कल्चर देयर मे बी सब कल्चर्स, और इसी तरह से बहुत सारी कौमें हमारे हमारे अंदर बात होती हैं। जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं, तो हमारे तो यहाँ पे मल्टीनेशनल नहीं है, लेकिन हमारे पास मल्टीनेशनल ना होने के बावजूद हमारे पास मल्टी कास्ट हैं। ठीक है, हमने अपने आप को कास्टों में डिवाइड किया हुआ है, अपने डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उसमें किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट डिविजन्स में, डिफरेंट इलाकों में, सूबों में तकसीम किया हुआ है। तो कोई बलूचिस्तान से है, कोई सरहद से है, कोई पश्तो सिंध से है, कहीं कहीं से है। तो हर सूबे के अपने कल्चर्स हैं, उसके अपने हमें कलर्स नजर आते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। ऐसे इवन विद इन द सेम प्रोविंस अगर मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, मतलब लोग फैसलाबाद के हैं, लाहौर के हैं, या गुजरांवाला के हैं, सरगोदा के हैं, मियांवाली के हैं, मुल्तान से हैं, तो उनके डायलेक्ट्स में भी डिफरेंस हमें नजर आता है, उनके वेयरिंग में भी डिफरेंस नजर आता है, उनके वे ऑफ लाइफ में भी डिफरेंस नजर आता है, प्रायोरिटीज में भी डिफरेंट नजर आता है। तो चीजें मुख्तलिफ हमें नजर आती है। तो विद इन कल्चर देयर में भी सब कल्चर्स। ऐसे ही हमारे जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है कि जी कोई रिच है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से है, पुअर क्लास से है, तो ये जो डिवीजन ये भी कल्चर का हिस्सा है। तो हमें इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, किड्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सब कल्चर्स। तो हमने उनको एक कल्चर देना है जिसे हम स्कूल कल्चर कहते हैं। हमने क्या देना है उनको? स्कूल कल्चर देना है। जब वो स्कूल में आते हैं, वी इट्स आवर टॉप प्रायोरिटी कि हमें उससे जिस कल्चर से भी आ रहा है वो डजंट मीन एनीथिंग, वी ओनली मीन वन थिंग दैट नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट इज अ स्कूल कल्चर। तो उसके बारे में आप अपने कल्चर को ऐसा करें कि सबकी एक्सेप्टेंस हो। और दूसरा ये है कि हम अपने बच्चों को या खुद को इस चीज़ के लिए रेडी रखें। तो वी हैव टू लिव विद द डाइवर्स सेट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो उनके हमारे पास एक्सेप्टेंसेस भी होंगी, रिजेक्शंस भी होंगे, और किस लेवल पे एक्सेप्टेंस है, किस लेवल पे रिजेक्शन है। तो हम इन चीज़ों को सीखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देयर बिकम्स अ कल्चरल लिटरेसी जिसमें हर रंग आ जाता है, हर कलर आ जाता है, जिसमें हर चीज़ है, म्यूजिक है, डांस है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इट आ जाता है, आपकी लिविंग, it becomes everything. So the next point is about global awareness. ये बेटा क्या चीज है, इस पे कौन कमेंट करेगा? यस सर। जी सर ग्लोबल अवेयरनेस निकला है ग्लोबलाइजेशन से कि पूरी दुनिया की कम्युनिटीज, कॉर्पोरेशन, नेशंस कैसे आपस में रिलेट करते हैं इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली वगैरह वगैरह। ओके, रमला, मैं रमला को सुनना चाह रहा हूँ। रमला मौजूद है यहाँ पे? जी रमला, आर यू हियर विद अस? रमला, रमला नहीं है, ये हर दफा नहीं होती। सबीन है यहाँ पे, सबीन फातिमा, सबीन। यस सर। सबीन आप बताएं इस पॉइंट को। सर ग्लोबल अवेयरनेस में यही आएगा ना कि ग्लोबलाइजेशन ये होती है कि जब आप किसी चीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो नेशंस आपस में कोऑपरेट करती हैं और कम्युनिटीज आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, अच्छा, आप में ग्लोबल सिटीजन का कंसेप्ट है? यस यस सर। वो क्या होता है ग्लोबल सिटीजन? सर, ग्लोबल सिटीजन ग्लोबल ये होता है सिटीजनशिप कि क्या होता है?
जैसे हमें बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं सर, जी जी जिनसे वो हमारे पाकिस्तानी बाहर जो काम करते हैं वो हमारे उनको कहते हैं कि जो ऑल जहाँ भी रह लेकिन वो सिटीजन हमारे ही रहेंगे, ठीक है कल्चर हमारा रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा बात ये है सिटीजनशिप क्या होती है, दैट यू हैव इसकी आप कहते हैं ना कि एक लीगल लाइसेंस होता है आपके पास, लीगल एविडेंस होती है दैट यू बिलोंग टू सम कंट्री, दैट मींस योर सिटीजनशिप। मतलब आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शोज योर सॉर्ट ऑफ एविडेंस ऑफ बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इज इट सो नॉट? ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम जिसकी वजह से हम कहते हैं वी आर पाकिस्तानी, कहीं पे दिखाते हैं अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं कि वी बिलोंग टू पाकिस्तान और आई बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये सिटीजनशिप का कंसेप्ट है विद इन अ कंट्री। और जो ग्लोबल सिटीजनशिप है वो ये है कि जैसे हम एक सिटीजन के तौर पे पाकिस्तान को ओन करते हैं, either we are from any province but as a Pakistani we are Pakistani, ठीक है। तो हम as a Pakistani we feel proud to be Pakistani and we love Pakistan and we care about Pakistan and we have good emotions and feelings for Pakistan, prayers for Pakistan always। तो ऐसे बेटा जो एक ग्लोबल पूरी दुनिया है, you also belong this earth। तो ये जो अर्थ है जिसमें सब इंसान रह रहे हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग टुगेदर ऑन दिस अर्थ, तो हम इस अर्थ को ओन करते हैं बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन। हमारा ताल्लुक किसी और सियारे से नहीं है, चांद से नहीं है। वी डू नॉट बिलोंग टू एनी अदर, एंड जो भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, हम किसी और प्लैनेट से हमारा ताल्लुक नहीं है। वी बिलोंग टू सिंगल प्लैनेट दैट इज अर्थ, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट प्लैनेट we are the citizen of that planet and that is mean global citizen। कि being a person I need to think about कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए मेरे काम से यानी ग्लोबल इशू बन जाए वो चीज़। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये पोल्यूशन है, जैसे डर्टीनेस है, या ये आपके पानी के अंदर जो आप देख रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ये ग्लोबल है हमारे अर्थ का। जो भी लोग दुनिया में बस रहे हैं दे शुड केयर अबाउट अर्थ बीइंग अ ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। और उसके लिए जो भी ग्लोबल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए हर कंट्री के अंदर, जिससे किसी तरह के भी जो गंदगी है, पोल्यूशन है, चाहे वो आबी है, चाहे वो या आपकी हवाई है, एयर पोल्यूशन है, या वाटर पोल्यूशन है, या लैंड पोल्यूशन है, या कोई और कॉज है, वो चीज़ें ना हो। हम अर्थ की केयर करें, इसके ऊपर उसकी इम्यूनिटी अर्थ की अपनी, आपको पता है जोन लेयर है, उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो एज अ ग्लोबल सिटीजन देयर आर सर्टेन ड्यूटीज ऑन अस कि हम सोचें कि किस तरह से हम अपने इस ग्लोब को, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से या तबाह होने से बचा सकते हैं। तो ग्लोबल अवेयरनेस ये है कि वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल नेशंस हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ and all the communities who have relationship with each other। as a Pakistani we have our relationship। आप तो फॉरेन अफेयर्स में देखते हैं कि फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड मैटर्स होते हैं, एक नेशन के लोग दूसरे नेशन के लोगों को कैसे फॉर्मली एक्सेस कर पाते हैं। ओके, देन वी हैव बेटा इन्वेंटिव थिंकिंग। इसमें चार इसकी है, फर्दर 4 इसके हैं स्किल्स। उसमें पहली आ रही है बेटा अडॉप्टेबिलिटी। ये वो स्किल्स हैं जो हमने खुद भी सीखनी है और हमने अपने बच्चों को भी सिखानी है, ठीक है। वाई वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर द वेरी पर्पस टू अपने अंदर भी ये थिंकिंग लेके आनी है कि हमारे अंदर भी ये स्किल्स होनी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी की, क्यूरियोसिटी की, क्रिएटिविटी की, रिस्क टेकिंग की। और हमने अपने बच्चों को के अंदर भी ये देनी है स्किल, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जिसमें हम 21st सेंचुरी स्किल में अपने आप को यानी स्ट्राइव कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो मुकाम हासिल कर सकते हैं या दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो पहली बेटा जो स्किल है वो है अडॉप्टेबिलिटी। ये कौन एक्सप्रेस करेगा? मेमूना है यहाँ पे? मेमूना, मेमूना, आर यू हियर? मेमूना 21, मेमूना 23। जी मेमूना 21। यस सर। ये बेटा आप बताएंगे क्या है अडॉप्टेबिलिटी? Ability to adopt and manage in a complex interdependent world। कि सर जो वर्ड के अंदर चेंजिंग है उन्हें अडॉप्ट करना के। और ये आप साइंस के लोग हैं, कोई बात किया करें, खामोश हो जाते हैं थोड़ा सा। सर हमने जो न्यू डिस्कवरीज हो रही है, मतलब जितना भी हमें मिल रहा है उनके साथ साथ हमने चलना है, हमने दुनिया से पीछे नहीं रहना। हाँ राइट, यानी अडॉप्ट करना है, एक जगह पे रुक नहीं जाना।
ठीक हो सर जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा सर है उसको जो अडॉप्ट चेंजिंग करना। आ रही है उन्हें साथ साथ अडॉप्ट करना कि ये चेंजिंग है वर्ल्ड में, तो हम ठीक है। सर इसका ये मतलब है कि अगर हमने सर्वाइव adaptability करना है तो फिर हमें जो चेंज आ रहे हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये जो अभी ये जो कोविड 19 के रिलेटेड जो चेंज आया है अभी कोरोना वायरस का, और हम घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये क्या है? अडॉप्टेबिलिटी है। दैट यू पीपल हैव चोजन एंड यू पीपल हैव टेकन दिस डिसीजन टू कंटिन्यू विद द ऑनलाइन क्लासेस। तो आपने इस चेंज को अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये एक ऐसी चेंज है जिसकी वजह से एवरीवन इज अफेक्टेड। तो चेंज जो होती है हमेशा, चेंज जो होते हैं उसका मकसद क्या होता है कि कोई चीज लेके आना, ठीक है। उसमें वो चीजें भी होती हैं जो आराम के कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आसानियां कर रहे होते हैं, और ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जो डिसलाइकिंग पे आते हैं, जो किसी वजह से आपके लिए डिसप्लेयर पैदा कर देते हैं, डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर देते हैं, कंटेंटमेंट आपके अंदर आ जाती है। तो आपकी जो स्टेटस को है वो चेंज हो जाता है। यदि आप जैसे रूटीन में चल रहे होते हैं, तो हमेशा जो बेटा चेंज है वो चीजें या तो पॉजिटिव लेके आती है, नेगेटिव लेके आती है, दोनों लेके आती है। लेकिन अब हमारा रोल ये होता है कि हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और उनके फायदे हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो फिर हम रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, सिर्फ डिसएडवांटेजेस पे गौर करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज पे गौर करते हैं, फिर उसी तरह का हमारा रवैया हो जाता है और उसी तरीके से हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो एज अ लर्नर, एज अ टीचर, वी हैव टू एक्सेप्ट द स्किल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। कीप इन माइंड कि जो लोग अडॉप्टेबल होंगे, जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और उसके मुताबिक उस सिचुएशन को फेस कर लेंगे, इसको फिर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अगर आपने इंटेलिजेंस पढ़ा है कहीं पे लास्ट में क्लास में कुछ साइकोलॉजी पढ़ा है, तो इंटेलिजेंस की भी यही डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट इज इंटेलिजेंस। कोई भी इंसान जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस चीज के अंदर जितना ज्यादा अडॉप्टेबिलिटी होगी उतना इंटेलिजेंट होता है। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो, कीप इन माइंड। तो ये एबिलिटी है जिससे हम सर जैसे डार्विन ने थ्योरी दी थी बेटा सर जैसे डार्विन ने थ्योरी दी थी कि जो चेंज में मतलब अडाप्ट कर लेता अपने आप को, बस वही सरवाइव कर सकता है। ये भी ठीक है, डार्विन के भी ये ठीक है कि जब कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें एबिलिटी होगी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की, वो लॉन्ग कर जाते हैं, उनकी लाइफ सेव हो जाती है। और जिनके अंदर कम एबिलिटी होती है वो फौत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली ऐसे इंसानों के साथ होता है। तो अगर बेटा अडॉप्टेबिलिटी में एक और प्रिंसिपल भी आता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी के अंदर कौन सा प्रिंसिपल आता है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। के फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी शख्सियत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, रिजिड ना हो यस खुदा के लिए, अपने माइंड को ओपन रखें, ठीक है। अपने माइंड को ओपन रखें, रिजिड ना हो चीजों को, ओपन माइंडेड के साथ एक्सेप्ट करें, माइंडनेस के साथ एक्सेप्ट करें। रिजिडिटी ना दिखाएं कि जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी। हाँ ठीक है, आप गौर करें, गौस करें, उसको देखें, सोचें, फिर आपको चीज अच्छी लगती है तो अडॉप्ट कर लें, नहीं लगती तो उसको ना भी अडॉप्ट करें, लेकिन रिजिड ना हो। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो रिजिडिटी है ना, ये बहुत काम खराब करती है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस अडॉप्टेबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना लाजमी है। अगर आपके अंदर बेटा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप डॉट भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ओके, देन वी हैव क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है जी? अबिलिटी टू लर्न क्रिटिकली, किसी भी चीज के बारे में डीप स्टडी करना, उसके बारे में उसके 5 Ws को स्टडी डीप करना स्टडी कि का वो चीज है तो। डीप स्टडी का ताल्लुक तो मे बी हायर ऑर्डर थिंकिंग से होगा, लेकिन जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये एक डिजायर टू नो होती है। व्हाट इज क्यूरियोसिटी? डिजायर टू नो। के यू सर आर इंटरेस्ट। ऑलवेज यू हैव ऑलवेज क्यूरियस टू नो समथिंग न्यू। कोई चीज सामने आ रही है, आपके अंदर कोई बात आ रही है, कोई आर्टिकल आ रहा है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि जो पर्सन है इसने ये बात कही है और इसने ये बात लिखी है, तो मुझे किस बारे में क्यों नहीं पता था, मैं इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी। तो आप फौरन उस आइडिया पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। ये क्यूरियोसिटी है जो आपको मोबिलाइज करती है, जो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो क्यूरियोसिटी के ताल्लुक हायर ऑर्डर थिंकिंग से नहीं है। क्यूरियोसिटी का मेन ताल्लुक जो होता है ना, वो आपके रेडीनेस के साथ है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, यू आर रेडी टू डू समथिंग, यू हैव सम डिजायर टू डू समथिंग, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी का ताल्लुक किस चीज से है?
आपकी रेडनेस से, आपकी डिजायर से टू डू समथिंग, टू नो समथिंग, टू क्वाइट समथिंग, ठीक है, टू अडॉप्ट समथिंग। तो यानी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये चीजें कैसी हो गई, वो कैसे हो गया, तो आप उस बारे में सर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी, कुछ लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, जैसे कोई बात आती है वो फौरन उसकी खोज में लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं, जैसे आप चलिए सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वैसे ये चीज साइंस वालों की तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है ना, क्यूरियोसिटी, क्योंकि साइंस के अंदर क्यूरियोसिटी खत्म कर दी है तो साइंस खत्म हो जाती है। आपकी सारी डिस्कवरीज बेटा रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी हैं, आपकी सारी इन्वेंशन जो भी हैं आर द रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो जो साइंटिस्ट ने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, जितनी भी इन्वेंशन की हैं, बिकॉज ऑफ ओनली क्यूरियोसिटी के अंदर, उनके अंदर ये एबिलिटी थी, उनके अंदर ये स्किल थी कि वो क्यूरियस थे। दैट इज व्हाई दे रिजल्ट इन एवरीथिंग। ओके, देन वी हैव द क्रिएटिविटी। जी, ये कौन एक्सप्रेस कर रहा है? सर न्यू थिंग्स इन्वेंशन करना, जो भी हम सोच रहे हैं उसको इमेजिन करना और न्यू थिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, आपने कभी क्रिएटिविटी की है? सर हर जगह होती है, लाइक जब आप कुछ डिजाइन कर रहे हो या कुछ बना रहे हो। हाँ ठीक है। सर ये सर जब कार्ड्स हम वगैरह एक जो हम बनाते हैं वो ऐसा क्रिएटिविटी आता है। है जब हम creativity करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक इंडिविजुअल जो है करेक्टरिस्टिक्स हम इसे कह सकते हैं ठीक है। वैसे तो बेटा ये सारे इंडिविजुअल कि कोई कितना समझ रहा है। तो क्रिएटिविटी का ताल्लुक होता है विद द पर्पस ऑफ गिविंग न्यू आइडियाज और ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज और ब्रिंगिंग न्यू वे ऑफ डूइंग। कि आप जो काम पहले से हो रहा है उसको और तरीके से कर ले, और तरीके से सोच ले, तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। कोई चीज़ पहले कंसीव नहीं हुई, आप उसको कंसीव कर लेते हैं, आप उसको पता कर लेते हैं, सोच लेते हैं, दैट बिकम्स योर क्रिएटिविटी। ठीक है। आपने पहली दफा कोई खाना बनाया है जो पहले किसी ने वो डिश नहीं बनाई हुई, किसी और तरीके से आपने सोचा उसको और उसको कंसीव किया, और वो चीज़ आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। कोई चीज़ है, जैसे आपके बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, उसको आप देखें, मुख्तलिफ घरों का मुख्तलिफ डिज़ाइन है, तो आप नया मैप कंसीव कर लेते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का ताल्लुक किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी आइडिया से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसका ताल्लुक किस चीज़ से है कि यू थिंक डिफरेंटली, दैट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग दैट इज नॉट कंसीव्ड ऑलरेडी। आप वो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है, आप उसको कंसीव करते हैं, दैट बिकम द क्रिएटिविटी। ठीक है। रिस्क टेकिंग, जी। और क्रिएटिविटी बहुत महदूद भी हो सकती है और बहुत लाभ महदूद भी हो सकती है। यानी ये जितनी भी इन्वेंशंस हैं, मोबाइल है, इसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सारी क्रिएटिविटी है ना। कि आज हम जो जूम जो भी ऐप है, ये भी क्रिएटिविटी का रिजल्ट है। अगर किसी ने इस चीज़ को क्रिएट किया है, ये आइडिया दिया है कि जूम से हम ये इंटरेक्शन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट दिया है, या जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन है, या जो भी आईसीटीज हैं, ये सारी क्रिएटिविटी का रिजल्ट है। जितनी प्रोडक्ट्स और जितने ये कंसेप्ट हमारे प्रोसीजर्स और कंसेप्ट हमारे पास आ गए हैं, ये सारी क्रिएटिविटी का रिजल्ट हैं। रिस्क टेकिंग, जी, इस बारे में कौन करेगा? 1 minute वी हैव लेफ्ट। सर मैं We बताऊं? are left with 1 minute only, please. Risk taking. सर ये हमारे पास जो रिस्क टेकिंग है, जो कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है, जिसमें हम लोग अपने आउटकम्स के बारे में श्योर नहीं होते कि जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आएंगे या नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, लेकिन अभी सर आपका हम जो लोग फिर खत्म हो जाएगा, इसको हम जो है ना, अगर ये खत्म होता है फिर नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं। ये मुझे नोट्स की तरतीब में कोई मसला लग रहा है, ये यहाँ पे टॉपिक कैसे आ गया? ये आगे जाना चाहिए था टॉपिक, क्योंकि हमारा टॉपिक जो बेसिकली था अभी यहाँ पे, हाउ कैन आईसीटी एक्सपैंड एक्सेस टू एजुकेशन है, और इसके अंदर आपके ये टॉपिक कहाँ से शुरू हो गए हैं? ये हाउ टू, ये मुझसे कोई गलती हो गई है शायद। आपकी जो फाइल है उसमें देखिए इसी तरह से है।